हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो नियो वेव और इलियड वेव सीखना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे रूल्स बताए जाएंगे नियो वेव और इलियड वेव के, और जो आदमी इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को पूरा तक देखें। अब ये देखो, ये हो गया SBI कार्ड। पहले तो सर ये 30 के PE पे चल रहा है। अभी आज के सिनेरियो में ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है। एंड सेकंड नंबर पे ये इसका चार्ट है। अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर कहीं इसका IPO आया था 700 से लेकर के 750 पे। अभी इसको 1 2 3 4 साल होने को आगे ये IPO के प्राइस पे चल रहा है। ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, और ये लो नहीं अभी तक इसने काटा, लेकिन 4 साल से IPO के प्राइस के ऊपर चल रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर आपको एक इंपल्स मिल जाएगी 1 2 3 4 और 5। अब 5 वेव कंप्लीट करने के बाद ये होगी 1, ये हो गई 2। अब थर्ड के अंदर आपको 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर आपको जो फर्स्ट वेव है वो लॉन्गेस्ट वेव है, और ये होगी थर्ड के बाद जो फिफ्थ वेव है वो शॉर्टेस्ट है, मतलब वो सबसे छोटी वेव वो है। अब इलियड वेव का एक रूल होता है, अभी थर्ड वेव सबसे छोटी नहीं हो सकती। अब यहां पर कहीं ना कहीं इसने अपना फिफ्थ फेलियर किया है, या फिर एंडिंग डायगोनल बना है इसका। उसके बाद ये देखो, ये स्टॉक कैसे नीचे गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊं। अब यहां से देखो, अब ये देखो, यहाँ पे फिफ्थ बनी हुई है, ये थर्ड वेव कंप्लीट हुई है, वहां से ये स्टॉक फिफ्थ के आसपास गया, वहीं से नीचे। टेक्निकल वाले बोलेंगे भी ब्रेकआउट, पहले तो बोलेंगे ब्रेकआउट आ गया, फिर कहते ब्रेकआउट फेलियर। उसके बाद इस सेकंड अटेम्प्ट में ये ऊपर गया, इसने ट्रिपल टॉप बना दिया। ट्रिपल टॉप बनाने के बाद फिर नीचे, फिर दोबारा ऊपर गया। लेकिन यदि आपको इलियड वेव और नियो वेव की थ्योरी के बारे में पता हो तो आपको ये पता चल जाएगा, इसने ट्रिपल टॉप बना लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर जा रहा है। और यदि आप काउंटिंग करोगे, यहाँ पर इसकी 1, ये देखो, यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 एंड 5 की 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 वेव कंप्लीट होने के बाद जैसे ही इसने नीचे आना शुरू किया तो ये 1080 वाला जो स्टॉक था 680 तक पहुंच गया। तो ये बेनिफिट है इलियड वेव और नियो वेव थ्योरी के, क्योंकि जहां फिर फिफ्थ फेलियर होगा, जहां फिर फिफ्थ फेलियर होने के बाद पूरे का पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा, फिर वो नीचे आएगा। अब ये देखो, ये टोटली 5 वेव्स 1 2 3 4 एंड 5 की इसने अपनी स्ट्रक्चर पूरी की। अब ये ABC में जा रहा है। अब ABC में नीचे आया, B में बाउंस बैक लिया, बहुत बढ़िया। अब दोबारा अब ये टाइम कंज्यूम कर रहा है। अब किसी को इस स्टॉक में ट्रेड करना हो तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है, अभी तक इसको 4 साल हो गए, कम से कम अब ये साइडवेज करेक्शन करेगा। मेरे को लगता है इस लो के शायद नीचे ना जाए। यदि गया 640 के नीचे तो ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, दोबारा ऊपर आ जाएगा। और यहीं कहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो ये A, ये B, नीचे C, फिर D, फिर E, ऐसा कंप्लीट करने के बाद फिर ऊपर जाए। और फर्स्ट वेव इसकी लॉन्गेस्ट बन चुकी है। अब थर्ड के लिए ऊपर निकलेगा। अभी यदि ऐसा नहीं है ये कल को ही निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वो कंफर्मेशन का रूल है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये स्टॉक एक अच्छा है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है, लेकिन अभी नहीं बाय कर सकते इसको। थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। PE 30 का है, कम से कम 15 पे आए आज के सिनेरियो के हिसाब से। अब ये देखो, एक इलियड वेव थ्योरी का, अब जो ये इसकी ये वाली वेव है, मैं बताऊं 5 कंप्लीट होने के बाद उसकी मैं आपको काउंटिंग दिखा रहा हूं। आप देखो, फिफ्थ कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 बन रही हैं। अब 9 वेव तो 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। ये जो रूल है ना 9 वाला, ये नियो वेव का रूल है, तो इसलिए मैंने वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी।
तो उसके बाद उसने बी लगाया, बी के बाद इसने सी लगाया। अब सी में 5 देख लो, 1 2 3 4 एंड 5, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट की। उसके बाद इसका ऊपर का बाउंस बैक शुरू। अब ये जो बाउंस बैक इतना शार्पली आया था, जहां पे मेरा कर्सर है, उसका कारण था ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद जैसे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी, दोबारा फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक कंफर्म ना करे तो हम बोल नहीं सकते ये आगे का ट्रेंड पकड़ेगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं अपनी एबीसी के अंदर रह जाएगा। अभी इसको टाइम लगेगा, कम से कम साल लगाएगा ये। लेकिन नियो वेव थ्योरी से आपको ये पता चल जाता है, टाइमिंग का पता चल जाता है कितने टाइम तक वो कंसोलिडेट करेगा। और इसके फाइनेंशियल देख लें तो अभी देखो, जब आईपीओ आया था इसका 860 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, वो इंक्रीज हो गया 1600 करोड़ हो गया। मतलब जो है आपकी सेल जो है डबल हो चुकी है, प्रॉफिट जो है वो भी डबल हो चुका है, दोनों की दोनों। अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, मतलब एज इट इज जैसे उसकी आईपीओ के टाइम थी। उसके बाद एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है और डीआईज ने भी थोड़ा सा वैसा ही, उतना ही है। तो मतलब ये चीजें ज्यादा देखनी जरूरी होती है, इन अंदर हो क्या रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर वॉल्यूम आने लगे, कोई ना भी अपना स्टेक इंक्रीज करेगा, तो ये चीजें ये बता रही हैं अभी इसको टाइम लगेगा परफॉर्म करने के लिए। तो ये इसके अंदर इसको 1 साल लग चुका है, इसमें कम टाइम लगाया। अब इस वेव के अंदर ये ज्यादा टाइम लगाएगा। अब जिस आदमी को नियो वेव और इलियड वेव सीखनी है, वो हमारे प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।